अरे यदि पत्नी का सहयोग जीवन में पति के नहीं रहता है तो वहां राक्षस रावण का जन्म होता है। और जिस पत्नी का समर्थन पति के प्रति रहता है प्यारे, वहां राक्षस रावण नहीं बल्कि वहां भगवान का जन्म होता है। याद रखना, यदि कौशल्या चाहती तो राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए बन जा सकती थी, लेकिन कौशल्या ने अपने बेटे का त्याग तो कर दिया लेकिन अपने पति दशरथ का त्याग नहीं किया। किसी ने कहा कि कौशल्या, जिस बेटे को तुमने जन्म दिया क्या उस बेटे के साथ तुम 14 वर्ष के लिए बन नहीं जा सकती? कैसी तुम्हारी ममता है। यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो आज मैं अपने बेटों का साथ देती, पति का त्याग कर देती। लेकिन कौशल्या ने क्या कहा, आज मैंने बेटे का त्याग कर दिया, लेकिन पत्नी का धर्म क्या कहता है? बोले पति का त्याग जीवन में किसी परिस्थिति में नहीं करना, उसी को धर्म कहते हैं प्यारे। आज कौशल्या ने बहुर समझोतिए धर्म से आनी, आज धर्म को देखा। धर्म क्या कहता है? बोले यदि समय आए तो पत्नी को संतान का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन पति का त्याग मरते दम तक नहीं करना चाहिए प्यारे। इसी का नाम धर्म होता है। और आज सत्यकेत की पत्नी ने अपने बच्चों के साथ राज भोगती रही और पति जंगल में भजन करने चला गया। तब तो हुआ, लेकिन राक्षस रावण पैदा हो गया। और वहां मनुष्य शत्रुपा के जीवन में बोले पंथ जात सोहत मत धीरा और ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, पहुँचे जाए देन मत तीरा हरस नहाए निर्मल नीरा। नेमी शरण भूमि पर गए और दोनों जाके प्यारे दोनों में वार्तालाप होने लगी। मनु ने कहा कि देखो शत्रुपा, हम नेमी शरण भूमि पर भजन करने आए हैं। शत्रुपा ने कहा कि स्वामी, मैं भी तो तुम्हारे साथ भजन करने आई हूं। अरे मैं तो कहता हूं प्यारे, पति पत्नी मंदिर जावे तो एक साथ जावे, लेकिन पति और कहीं जाता है, पत्नी और कहीं जाती है। अरे जिस मंदिर में श्रद्धा हो पति पत्नी को साथ जाना चाहिए। आज नेमी शरण भूमि पर मनु शत्रुपा दोनों एक साथ गए प्यारे। और जैसे दोनों एक साथ गए, मनु ने कहा अपनी पत्नी शत्रुपा से कि देखो हम भजन करने आए हैं, लेकिन हम खड़े होकर भजन करेंगे, लेकिन तुम यदि चाहो तो बैठकर भजन करना। शत्रुपा जी ने कहा कि नाथ, यदि आप खड़े होकर भजन करेंगे तो आपकी पत्नी शत्रुपा भी खड़े होकर भजन करेगी। ये पत्नी का धर्म होता है। मनु ने कहा कि कोई बात नहीं, हम एक पैर के बल खड़े होंगे और तुम चाहो तो दोनों पैरों के बल खड़े रहना। शत्रुपा ने कहा कि नाथ, यदि आप एक पैर के बल खड़े होंगे तो मैं भी एक पैर के बल खड़ी रहूंगी। मनु ने कहा शत्रुपा से, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं केवल आहार करूंगा, और तुम चाहो तो तुम पूरा भोजन भी ले सकती हो। लेकिन याद रखना, शत्रुपा ने कहा कि नाथ, जो आप करेंगे वो आपकी पत्नी शत्रुपा करेगी, कुछ नहीं करेगी प्यारे। आज शत्रुपा ने क्या किया? बोले ठाड़े रही अरे एक पद दो। क्या किया? बोले ठाड़े रही अरे एक पद दो, ओ करई आहार साक पलंदा और सुमुरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपने इस पंक्ति को कई बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने इस पंक्ति पर विचार किया? इस पंक्ति का भावार्थ हमें क्या कहता है? इस पंक्ति का भाव हमारे लिए क्या संकेत करता है? बोले करई आहार, क्या लिखा? बोले करई आहार अरि साक फल कंदा और सुमुरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी, पूरा जीवन हो गया भगवान का भजन करते करते, लेकिन अभी तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमने कहा ये बताओ भगवान का भजन कैसे करते हो? बोले कैसे करना चाहिए आप बताओ। हमने कहा मानस के सिद्धांत को देखा, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, तो प्यारे सिद्धांत ने क्या कहा? करई आहार साक फल कंदा और सुमुरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपके जीवन में आहार होना चाहिए। क्या?
ये नहीं है कि तमाकू बीड़ी गुटखा सब खाते हो इसके बाद तुम माला करते हो। ईमानदारी से बताना, आपका आहार गड़बड़ होगा तो भगवान का भजन भी गड़बड़ होगा, और जिस दिन आपका आहार अच्छा हो जाएगा उस दिन आपको भजन का प्रभाव तुरंत दिखने लगेगा। प्यारे, आज व्यक्ति के जीवन में आहार शुद्ध नहीं है। मनु जी क्या करते हैं, सिद्धांत क्या कहता है, बोले करें आहार, पंक्ति पर आज तक ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो तमाकू बीड़ी गुटखा सब खाते रहे। लेकिन ध्यान देना, बोले करें आहार, बोले करें आहार, और लोग बोले करें आहारा, आहारा करते हैं। आहारा का मतलब समझते हो? आहारा का मतलब होता है 9 दुर्गा आती हैं, 9 दिन दुर्गा दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा कर लेते हैं। क्यों? 9 दिन दुर्गा दुर्गा और 10वें दिन मुर्गा। तो ईमानदारी से बताओ, ये सब गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए प्यारे, आहार शुद्ध होना चाहिए, तब भजन का प्रभाव पड़ेगा। आहार कैसा हो, बोले करें आहार, अरे साक फल गंदा, और इसके बाद सुमोरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका प्यारे भगवान से व्यवहार भी अच्छा होगा। याद रखना, एक होटल पर एक व्यक्ति गया, जल्दी बोला, बोले हमको बहुत जल्दी है, पहले बताओ चाय 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 कितने रुपए की है? बोले चाय, बोले चाय 10 रुपए की है। तो बोले जल्दी चाय लाओ, और जैसे ही वो जल्दी चाय लेकर पहुंचा, देते समय उतने में मक्खी गिर गई, और जैसे ही मक्खी गिर गई उसने चाय रखी, बोले चाय लो, बोले ये चाय है? बोले तो और क्या है? बोले इसमें मक्खी पड़ी है। बोले 10 रुपए में क्या हाथी घोड़े डालकर देवे क्या तुम्हें? याद रखना प्यारे, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा प्यारे। इसलिए करें आहार, अरिसाक पल कंदा, और सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। और जैसे प्यारे आज क्या देखा, विधि हरि हरे तप देखे अपारा, विधि हरि हरे तप देखे, हरि हरे तप देखे अपारा, विधि हरि हरे तप देखे अपारा, मन समीप आए बहु बारा, मन समीप आए बारा, मन समीप आए बहु बारा, मन समीप आए बारा, मानो बरे बहु भांति लुभाए, मानो बरवरो भांति तुम्हारे, परम धीर नहीं चलहि चलाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, मन अति हर। आज करे मनु के जीवन में देखे, किसी ने कहा कि मनु, आज यदि तुम्हारा जैसा साम्राज्य हमारे पास होता तो मैं जीवन में राज का त्याग करके कभी जंगल में भजन करने नहीं जाता। यदि आज का मनु होता और मनु जैसा साम्राज्य लोगों के पास होता तो अपना साम्राज्य त्याग के कभी भजन करने नहीं जाता प्यारे। लेकिन मनु ने कहा, मेरी लगी राम संग प्री, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्री, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्री, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्री, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने,
हरदम रहो अब मस्तानी, लोक लाज दीनी मस्तानी, लोक राज की मस्तानी, रूप रास यग यग समानी, लोक राज यग यग समानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहो दीवानी, गाऊं खुशी के गीत